नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। ओके, तो देखिए मल्टी लेवल को समझने से पहले जैसे एक हम यहाँ पर प्लानिंग दे लेते हैं कि ये होता क्या है, कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, इसको हमने इनहेरिट किया एक और दूसरी क्लास के अंदर, नई क्लास बना दी जैसे मार्क्स नाम से, और इसको हमने वापस से आगे इनहेरिट कर दिया एक और नई क्लास बनाने में। ठीक है, जैसे नाम रख दिया हमने रिजल्ट। ओके, इस तरह से तो ये मल्टी लेवल हो गया आपका। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड लेंगे तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं आपके, है ना, आगे से आगे इस तरह से। क्लियर, प्राइवेट की तरह होते हैं लेकिन ये इनहेरिट हो जाएंगे। प्रोटेक्टेड भी आपके किसी ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे एक रोल नंबर ले लिया स्टूडेंट का, और यहाँ पब्लिक सेक्शन में हम दो फंक्शन बना देंगे। एक में जो होगा वो रोल में वैल्यू डालेगा और एक जो होगा वो रोल को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ मार्क्स में भी हम प्रोटेक्टेड लेंगे। प्रोटेक्टेड में दो वेरिएबल्स यानी दो मेंबर्स होंगे M1 M2, दो सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे और दो फंक्शन बनाएंगे हम पब्लिक सेक्शन के अंदर, जो दोनों के अंदर वैल्यूज़ डालेंगे और प्रिंट करेंगे। ठीक है, और ये पब्लिक इनहेरिट होगा आपका, है ना, इस तरह से। यहाँ अब हम पब्लिकली इनहेरिट करेंगे मार्क्स को। ठीक है, तो मार्क्स क्या होगा, यहाँ पर पब्लिकली इनहेरिट होगा। तो यहाँ पर हम एक टोटल नाम का वेरिएबल बनाएंगे और हम चाहेंगे टोटल के अंदर M1 और M2 आपके एक्सेस हो जाए और इसमें एडिशन आ जाए। और एक पब्लिक के अंदर हम यहाँ पर डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसमें रोल नंबर को प्रिंट कर लेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद मार्क्स को भी प्रिंट कर देंगे और मार्क्स की टोटल भी प्रिंट करवा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम एक प्लानिंग कर रहे हैं जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये किस तरह से होगा। तो इस तरह से देखिए ये जो है आपकी बेस क्लास है, इससे ये डिराइव क्लास हो रही है और इस डिराइव से एक और डिराइव हो रही है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा आपका। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, हैज़ इंक्लूड iostream .h, हैज़ इंक्लूड कंसोल इनपुट। ओके, दोनों हेडर फाइल हो गई। अब देखिए इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो क्लास हमने नाम रखा स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड मेंबर बनाएंगे, प्रोटेक्टेड है ना, ताकि वो इनहेरिट हो जाए लेकिन ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होगा, यानी कि प्राइवेट की तरह ही वहाँ पर रहेगा। तो यहाँ हमने एक बनाया रोल। ओके, रोल में वैल्यू डालने के लिए हम फंक्शन बनाना पड़ेगा पब्लिक सेक्शन के अंदर। जैसे फंक्शन का नाम हमने रखा इनपुट, है ना, इनपुट रोल रख लेते हैं अपन, इनपुट रोल। और इसमें हम मेन प्रोग्राम से वैल्यू देंगे, है ना। तो मेन प्रोग्राम से वैल्यू लेना है तो यहाँ पर हमें एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। मान लीजिए इंटीजर टाइप का हमने m ले लिया और यहाँ पर रोल के अंदर वो m आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंटिंग करवाना है तो प्रिंटिंग के लिए डिस्प्ले फंक्शन ले लेते हैं, नाम ऐसे रख देते हैं डिस्प्ले, और जैसे रोल है तो रोल रख लेते हैं ना, तो डिस्प्ले रोल। तो ये क्या करेगा, वहाँ पर रोल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं रोल। ओके, और कुछ इस तरह से यहाँ पर रोल को प्रिंट करवा देंगे। तो ये आपकी हो गई बेस क्लास कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये कंप्लीट हो गई बेस क्लास स्टूडेंट, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट जो बेस क्लास है इसको हम इनहेरिट करेंगे मार्क्स में। पब्लिकली करना है हमें, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हो गई आपकी क्लास मार्क्स, है ना, MARKS मार्क्स। और हमें पब्लिकली इनहेरिट करना है, तो पब्लिकली इनहेरिट जब हम करेंगे स्टूडेंट को तो इसके सारे मेंबर जो भी होंगे आपके रोल, इनपुट रोल और ये डिस्प्ले रोल एज इट इज़ आपके पब्लिक और प्रोटेक्टेड के रूप में ही आपके इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से, यानी विजिबिलिटी उनकी वही रहेगी जो बेस क्लास में थी और वही आपकी डिराइव क्लास में होगी। अब यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड, है ना, दो मेंबर्स बना रहे हैं। ओके, जैसे एक इंटीजर टाइप का एक M1 मार्क्स के लिए, दो सब्जेक्ट के मार्क्स दे रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, और पब्लिक के अंदर हम इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ डालने के लिए फंक्शन बना देंगे। तो एक फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया वॉइड, जैसे मान लीजिए इनपुट रखा रोल, इसी तरह से इनपुट मार्क्स नाम रख लीजिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे रखा इनपुट मार्क्स। ओके, ये, और इन दोनों के अंदर यहाँ पर पैरामीटर्स ले लेंगे, जैसे एक P ले लिया हमने और एक हमने Q ले लिया। तो इन P और Q में जो वैल्यू आएगी मेन प्रोग्राम से वो हम M1 को दे देंगे यहाँ पर P। ठीक है, और M2 को हम यहाँ पर दे देंगे Q। ये दोनों मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पे, दोनों को प्रिंट करवाना है तो वही आप
यहाँ पर फंक्शन ले लीजिए, जैसे डिस्प्ले मार्क्स नाम से ले लिया आपने, है ना, इसलिए डिस्प्ले मार्क्स, और यहाँ पर आप दोनों को प्रिंट करवा दीजिए कि दोनों के मार्क्स क्या थे, है ना। तो यहाँ पर आप M1 की वैल्यूज़ प्रिंट करवा दीजिए, ओके, और इसी तरह से सी आउट करके यहाँ पर आप M2 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवा दीजिए, ओके। तो ये दोनों प्रिंट हो गए और ये क्लास यहाँ कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो मार्क्स है ना, हम एक फाइनल लास्ट वाली क्लास बना रहे हैं, क्लास रिजल्ट, है ना, उसके अंदर हम मार्क्स को इनहेरिट करेंगे, तभी ये मल्टी लेवल की तरह होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास रिजल्ट और पब्लिकली हम किसे इनहेरिट करेंगे, मार्क्स को, है ना, जो हमने यहाँ पे बना रखी है। तो स्टूडेंट तो हो गई आपकी मार्क्स में और मार्क्स आ रही है आपकी रिजल्ट में, तो ये आपका मल्टी लेवल बिहेवियर बनता है आपका, ठीक है। तो पब्लिक मार्क्स, ओके, ये मार्क्स हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे इंट टोटल। ये देखिए हमने यहाँ पर कोई विजिबिलिटी लेबल यूज़ नहीं किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्राइवेट होगा, और प्राइवेट ही रखना, आगे कहीं इनहेरिट नहीं करना, तो कोई हमें ज़रूरत नहीं है ना कि इसको प्रोटेक्टेड या पब्लिक रखें। अब यहाँ पर पब्लिक के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले। इस डिस्प्ले का टोटल ही काम होगा सभी को डिस्प्ले करना, है ना। तो सबसे पहले टोटल को डिस्प्ले करना, तो टोटल में कुछ वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो वो M1 और M2 का हमने एडिशन दे दिया। तो और जो M1 और M2 है ये क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। तो जब पब्लिक इनहेरिट करेंगे तो ये तो इनहेरिट होंगे, क्योंकि प्रोटेक्टेड इनहेरिट होते हैं आपके, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर को और मार्क्स को प्रिंट करवाना। तो दोनों फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा दीजिए, जैसे डिस्प्ले रोल आपका कॉल हो जाएगा, ओके, और एक आपका यहाँ पर डिस्प्ले मार्क्स आपका कॉल हो जाएगा। तो ये डिस्प्ले रोल और डिस्प्ले मार्क्स दोनों अपनी रोल और मार्क्स को प्रिंट कर देंगे। टोटल को प्रिंट करवाना तो सी आउट करके आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि इसी का मेंबर है। तो यहाँ पे टोटल, है ना, तो इस तरह से ये टोटल आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्ले की कोडिंग आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब देखिए फाइनली ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो हमेशा रिजल्ट का बनेगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर इस तरह से मेन यहाँ बना देते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट क्लास को हमने मार्क्स में इनहेरिट किया और मार्क्स को हमने पब्लिकली इनहेरिट किया रिजल्ट में। अब मेन प्रोग्राम जो होगा आपका, तो मेन प्रोग्राम के अंदर हम ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे हम वो लास्ट वाली डिराइव क्लास यानी रिजल्ट का बनाएंगे। तो रिजल्ट का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट, है ना, बनाया, जैसे रिजल्ट एक्स बना दिया। और सबसे पहला काम क्या है हमें, है ना, इस पर्टिकुलर जो आपका रोल है उसको कॉल करना, है ना। तो इनपुट रोल, तो देखिए इनपुट रोल, तो ये तो रोल और डिस्प्ले इनहेरिट होकर यहाँ आ गए, और यहाँ आके ये सारे यहाँ आ गए, यानी फाइनली जितने भी हमने फंक्शन बनाए वो सब के सब रिजल्ट में आ चुके हैं, क्योंकि हमने पब्लिकली डेरिवेशन किया है यहाँ पर, ओके। तो एक्स से हम इनपुट रोल को हम एक्सेस करवा सकते हैं, तो एक्स डॉट इनपुट, है ना, और यहाँ पर रोल, ये एक आपसे वैल्यू मांग रहा है, जैसे हमने 1001 रोल नंबर दे दिए, तो ये 1001 रोल नंबर M में जाएंगे और M रोल को देके चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इनपुट रोल आपका लास्ट में आ चुका है, इसीलिए आपका ऐसा हो रहा है। दूसरा काम हमारे पास है मार्क्स में अंदर वैल्यू डालना। तो मार्क्स भी आपका क्या हो रखा है, इनहेरिट हुआ है आपका रिजल्ट में, क्योंकि पब्लिकली हमने इनहेरिट किया, और प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों के दोनों आपके रिजल्ट में आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए रिजल्ट के ऑब्जेक्ट से ये एक्सेस हो जाएंगे। तो देखिए एक्स डॉट हमने यहाँ पे नाम रखा है इसका इनपुट मार्क्स, है ना, तो ये इनपुट मार्क्स, ओके। अब मार्क्स के अंदर हमें वैल्यू देनी है आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 दे दी हमने और एक 60 वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये 50 और 60 पी के अंदर चला जाएगा 50 आपका, और 60 चला जाएगा आपका क्यू के अंदर, और इस तरह से M1 और M2 के अंदर 50 और 60 आपके दोनों स्टोर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब फाइनली हमें करना क्या है, अब हमें डिस्प्ले को कॉल करना है लास्ट, है ना। तो इस डिस्प्ले को हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे। तो एक्स डॉट डिस्प्ले, तो जैसे ही हमने एक्स डॉट डिस्प्ले किया, एक्स डॉट डिस्प्ले, है ना, इस तरह से। तो एक्स डॉट डिस्प्ले करते ही देखिए डिस्प्ले में क्या हो रहा है, टोटल असाइन M1 प्लस M2। तो M1 और M2 जो है ये दोनों मेंबर्स यहाँ थे आपके, है ना, मार्क्स में, तो ये इनहेरिट होके आए हैं। तो इन दोनों में जो वैल्यू 50 और 60 थी उसका टोटल, ठीक है, इस टोटल वेरिएबल के अंदर आ जाएगा आपका 110, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट, है ना। तो डिस्प्ले रोल भी तो आपका देखिए ये, है ना, इनहेरिट होकर यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आ गया आपका। तो डिस्प्ले रोल के अंदर जो है, तो आउटपुट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा रोल, और रोल के अंदर 1001 आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद देखिए डिस्प्ले मार्क्स हैं, तो डिस्प्ले मार्क्स भी आपका इनहेरिट होकर आया ये यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर M1
ठीक है, और ये M2, इन दोनों की वैल्यू जो है आपकी वो दोनों प्रिंट हो जाएगी 50 60, और फाइनली है आपका टोटल, है ना। तो ये टोटल, तो टोटल के अंदर 110 आपकी टोटल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट होगा। तो ये आपका मल्टी लेवल बिहेवियर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक थे यहाँ पे मेंबर। जब हमने पब्लिकली इनहेरिट किया स्टूडेंट को, तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक एज इट इज़ प्रोटेक्टेड और पब्लिक की तरह यहाँ पर इनहेरिट हो गए, ठीक है। और जब यहाँ पे मार्क्स को हमने मार्क्स के अंदर पब्लिकली स्टूडेंट को हमने इनहेरिट किया, फिर उसके बाद मार्क्स को हमने कहाँ किया, रिजल्ट के अंदर पब्लिकली इनहेरिट किया। तो मार्क्स के अंदर जो स्टूडेंट के फंक्शन थे उनके साथ साथ, मार्क्स के फंक्शन के साथ साथ सारे मेंबर्स, मतलब फंक्शन का मतलब यहाँ पे टोटली मेंबर्स है उसके, जो भी है ना, मेंबर्स है, वेरिएबल्स है जिसे कहते हैं, या मेंबर फंक्शन कहते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट के साथ साथ मार्क्स के भी आपके इनहेरिट होकर रिजल्ट में आ जाएंगे। तो रिजल्ट यहाँ पर ओवरऑल सभी को एक्सेस कर सकता है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर हमने देखिए नेस्टिंग मेंबर फंक्शन यूज किया, जिसमें डिस्प्ले रोल भी आ रहा है आपका, डिस्प्ले मार्क्स भी एक्सेस हो रहा है, टोटल इसका मेंबर है, ठीक है, वो भी एक्सेस हो रहा है, और M1 और M2 भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो फाइनली हमें करना क्या है, यहाँ पर केवल रिजल्ट जो लास्ट में आपकी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि टोटली जितने भी ऊपर वाली दोनों क्लासेज हैं उन सभी के मेंबर रिजल्ट में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक जो कह सकते हैं प्रयोग किया है वो प्रोटेक्टेड मेंबर का किया है, कि प्रोटेक्टेड ऐसे मेंबर्स होते हैं जो प्राइवेट की तरह बिहेवियर करते हैं, लेकिन प्राइवेट तो इनहेरिट नहीं होते, लेकिन प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो जाते हैं। और प्राइवेट मेंबर जो होते हैं कभी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होते हैं, जबकि आपके प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होते हैं। तो बिहेवियर दोनों का सेम है ना, लेकिन एक ही चेंज है कि ये इनहेरिट हो जाते हैं, यानी प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट इनहेरिट नहीं होते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझने के लिए। इसका आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे लर्न कर पाएंगे। थैंक यू।